Hello friends, good morning. Abhishek Chaudhary here and you are watching your own Science Vatka. Our chapter is Synthetic Fiber and Plastic from class 8 Science. Chapter number 3. Comes here, what is the meaning of synthetic? ये जो सिंथेटिक है उसका क्या मीनिंग होता है? सिंथेटिक का मीन्स होता है जो ऐसा चीज जो कि मैन मेडेड हो। किसके द्वारा बनाया गया? मैन के द्वारा, जो हम लोग अपने से खुद से तैयार करते हैं, जो नेचुरल रॉ मटेरियल होता है उसको लेकर उसको क्या बोलते हैं? सिंथेटिक बोलते हैं। नाउ कम्स ऑन, you all are familiar with the plastic things we use in our brushes, we use in our various utensil at homes, cooker handles, etc. Now comes here, the clothes which we wear are made of fabrics. जो भी क्लॉथ हम लोग पहनते हैं वो किससे बना होता है? वो फैब्रिक से बना होता है। फैब्रिक आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज। फैब्रिक्स जो होता है वो ऑब्टेन किया जाता है नेचुरल से या आर्टिफिशियल सोर्सेज से। कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर? क्या आप कुछ नेचुरल फाइबर के बारे में बता सकते हैं? तो हम लोग बता सकते हैं कौन कौन सा नेचुरल फाइबर है। जो हमारा कॉटन हो गया, जो कि डायरेक्ट हम लोगों को ऑब्टेन होता है कहाँ से? प्लांट से। जो भी प्लांट से और एनिमल से ऑब्टेन होगा दैट इज कॉल्ड नेचुरल फाइबर। मीन्स क्या, हम लोगों को किसने दिया? नेचर ने दिया। जो हम लोग केमिकल प्रोसेस से अपने इंडस्ट्रीज में प्रिपेयर करते हैं जिन फाइबर्स का, उनको बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर या मैन मेड फाइबर। तो नेचुरल फाइबर में हम लोगों का कौन सा आ गया? तो नेचुरल फाइबर में जूट आ गया, कॉटन आ गया, जो हम लोगों का सिल्क होता है वो आता है, जो ओरिजिनल सिल्क होता है वो आता है नेचुरल फाइबर्स में। फिर ऊल आ गया नेचुरल फाइबर्स में। कम हियर, फाइबर्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग ए लार्ज वैरायटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। जो हम लोगों के घर में यूज होता है उसमें भी फाइबर्स का बहुत बड़ा यूज होता है। मेक ए लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल मेड फ्रॉम फाइबर्स। अब यहाँ पे कॉमन लिस्ट बनाना है जिसमें कि तो जो भी हम लोग यूज करते हैं, पर्दा यूज करते हैं, जो बेडशीट होता है वो सारे किससे बने होते हैं? फाइबर्स से बने रहते हैं। ट्राई टू सेपरेट देम इनटू दोज मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स एंड दोज मेड फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर्स। उसमें से हम लोगों को सेपरेट करना है जो कौन सा ऐसा है जो हम लोगों का नेचुरल फाइबर से बना हुआ है और कौन सा ऐसा है जो कि हम लोगों का कहाँ से? सिंथेटिक फाइबर। जो भी मैन मेड फाइबर है, आर्टिफिशियल फाइबर भी उसी को बोला जाता है। मैन मेड फाइबर, आर्टिफिशियल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर, ये तीनों एक ही को बोला जाता है, जिसका कि हम लोग जो बनाने का काम होता है वो कहाँ पे करते हैं? फैक्ट्रीज में करते हैं। मेक इंटायर इन टेबल 3.1, जो यहाँ पे टेबल 3.1 है वहाँ पे हम लोग इस पूरे का नेमिंग करेंगे। नेम ऑफ आर्टिकल्स, कौन आर्टिकल है और टाइप ऑफ फाइबर्स। नाउ कम्स हियर, व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स? ये जो सिंथेटिक फाइबर होता है वे कौन होते हैं? ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन ए निकल ऑफ बेड्स ज्वाइंट विथ द हेल्प ऑफ थ्रेड्स। जो भी हम लोगों का निकल्स रहता है बेड का, उसको ज्वाइंट करते हैं किससे? किसके हेल्प से? थ्रेड के हेल्प से। जो थ्रेड मीन्स होता है धागा, जो हम लोगों का धागा होता है उसके हेल्प से उसको ज्वाइंट करते हैं। और ट्राई टू ज्वाइन ए नंबर ऑफ पेपर्स क्लिप्स टुगेदर टू मेक ए लॉन्ग चेन। और ट्राई करते हैं जो नंबर ऑफ हम लोगों का पेपर क्लिप होता है उसका, और उसको जोड़ जोड़ के क्या करते हैं? एक लंबा चेन बनाते हैं। एज इन फिगर 3.1b, इज देयर एनी सिमिलैरिटी बिटवीन द टू? जैसा कि 3.1a में दिया गया है और 3.1b में दिया गया है, दोनों में कुछ सिमिलरिटी है क्या? तो क्या होगा? जैसा ये थ्रेड था उसी तरह का ये भी थ्रेड का फॉर्मेशन किया और दोनों में
क्या देखते हैं, जो लॉन्ग चेन है वो जुड़ते जा रहा है। ए सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो ए चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स ज्वाइंट टुगेदर। सिंथेटिक फाइबर में भी क्या देख रहे हैं, जो मतलब चेन है वो क्या है, छोटे छोटे टुकड़े का एक साथ जुड़ के जो चेन बनता है वो सिंथेटिक फाइबर में फॉर्मेशन हो रहा है। इच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली ए केमिकल सब्सटेंस। जो भी स्मॉल यूनिट है वो वास्तव में क्या है, हम लोगों के द्वारा जो बनाया गया है केमिकल सब्सटेंस वो है, उनका एडिशन है। मेनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म ए लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड ए पॉलीमर। बहुत सारा ऐसा स्मॉल यूनिट है जो कि ज्वाइंट होके एक लंबे सिंगल यूनिट में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं, उनको क्या बोलेंगे, उनको पॉलीमर बोला जाता है। द वर्ड पॉलीमर्स कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड पॉली मीनिंग्स मेनिंग एंड मर मीन्स मीनिंग पार्ट और यूनिट। पॉली मीन्स बहुत सारे जो रहते हैं उनका मिलके छोटे छोटे टुकड़ों का एक होना। सो ए पॉलीमर इज मेड ऑफ मेनी रिपीटिंग यूनिट्स। इसीलिए जो भी पॉलीमर है वो क्या है, बनते हैं बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट्स को एक साथ लाने से। पॉलीमर्स ऑकर इन नेचर ऑल्सो। पॉलीमर जो है वो नेचर में भी ऑकर करता है, घटित होता है। कैसे, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले सकते हैं कॉटन का। क्या होता है इसमें, कॉटन इज अ पॉलीमर कॉल्ड सेल्यूलोज। इसका जो पॉलीमर होता है कॉटन का वो क्या कहलाता है, सेल्यूलोज कहलाता है। सेल्यूलोज इज मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट। जब लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज का यूनिट जब लार्ज नंबर में कंबाइन करेगा तो किस चीज का फॉर्म करेगा, किस चीज का फॉर्मेशन होगा, वो सेल्यूलोज का फॉर्मेशन करेगा। नाउ टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स के जो टाइप होते हैं उनके बारे में यहां पे देखेंगे। फर्स्ट क्या है, रियॉन। यू हैव रीड इन क्लास 7 दैट सिल्क फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वर्म्स वाज डिस्कवर्ड इन चाइना एंड वाज केप्ट एज ए क्लोजली गार्डेड सेक्रेट फॉर ए लॉन्ग टाइम। क्या हुआ, तो सिल्क फाइबर जो है वो ऑब्टेन किया गया, सबसे पहले कहां पे डिस्कवर किया गया, इसका चाइना में डिस्कवर किया गया, जिसके की गार्ड का क्या किया गया, बहुत लंबे समय तक सेक्रेट रखा गया, सबसे छुपा के रखा गया। फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर्स आर वेरी कॉस्टली। जो भी फैब्रिक हम लोगों को ऑब्टेन होता था सिल्क फाइबर का वो क्या था, बहुत ही महंगा था। बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबडी। लेकिन इसका जो इतना सुंदर इसका टेक्सचर था जो कि हर एक इंसान जो थे, हर एक आदमी को अपने तरफ क्या करता था, खींचता था, आकर्षित करता था। अटेम्प्ट्स वेयर्स मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली। अब उसके बाद अटेम्प्ट्स किए गए बहुत सारे, जो मतलब जो भी सिल्क फाइबर है उसको आर्टिफिशियली कैसे, केमिकल से हम लोग केमिकल्स का यूज करके कैसे इसको हम लोग तैयार करेंगे। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, अब 19th सेंचुरी के लास्ट में क्या हुआ, साइंटिस्ट वेयर सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग ए फाइबर हैविंग प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क। साइंटिस्ट जो थे वो सक्सेसफुल हो गए ऐसा फाइबर को ऑब्टेन करने में जिसका की प्रॉपर्टी सिल्क के तरह ही था। सच ए फाइबर वाज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। अब जो लकड़ी का लकड़ी उसको बोलते हैं, वुड पल्प को, जो भी लकड़ी का था केमिकल सेक्रेट जो होता था उसको सेक्रेट करके वहां से इसको तैयार किया जाता था, जो आर्टिफिशियल सिल्क फाइबर थे उसको। दिस फाइबर्स वाज कॉल्ड रेयॉन। और इनका नाम क्या दिया गया, इसका नाम दिया गया रेयॉन। रेयॉन क्या है, एक सिल्क टाइप फाइबर है, सिल्क का आर्टिफिशियल फाइबर है, सिल्क फाइबर है जो कि एक आर्टिफिशियल सिल्क फाइबर है। व्हाट इज रेयॉन, रेयॉन इज ए आर्टिफिशियल सिल्क फाइबर। और आर्टिफिशियल सिल्क, although rayon is obtained from a natural source wood pulp, जो रेयॉन था वो किससे, जो भी लकड़ी से निकला हुआ पल्प था उससे तैयार किया गया था। Yet it is man-made fiber,
फिर भी इसको क्या बोला जाता था? मैन मेड फाइबर। क्यों बोला जाता था? क्योंकि ये किसने उसको डायरेक्ट तो हमको वुड से नहीं फाइंड ऑब्टेन था। इस वुड पल्प को फिर हम लोग बहुत सारा प्रोसेस करते हैं और जाके ये फिर हम लोगों के द्वारा बनाया गया, इसीलिए इसको लकड़ी से ऑब्टेन था। बट इसको क्या बोला जाता है? आर्टिफिशियल फाइबर्स। Yet it is man-made fibers. It is cheaper than silk and can be woven like silk fibers. ये क्या होता है? सिल्क से भी सस्ता होता है और इसको देखने में बिल्कुल सिल्क फाइबर के तरह लगेगा। It can be also be dyed in a widely variety of colors. बहुत सारे कलर से इसको हम लोग कलर कर सकते हैं। Rayon is mixed with cotton to make bedsheet और mixed with wool to make कारपेट्स। जो रियोन होता है उसको जब हम लोग मिक्स कर देते हैं कॉटन से तो उसका हम लोग बेडशीट बनाते हैं, और इस रियोन को अगर हम लोग मिक्स कर देते हैं ऊल से तो क्या बनता है? कारपेट। Another type of synthetic fiber is nylon. नाइलॉन जो होता है वो भी एक तरह का सिंथेटिक फाइबर है। नाइलॉन इज another man-made fiber. ये भी जो था वो क्या था? man-made, आदमी के द्वारा ही बनाया गया एक फाइबर था। In 1931 it was made without using any natural raw material. इसको बनाया गया बिना किसी रॉ मटेरियल का यूज किए हुए। फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स। कहाँ से? प्लांट से और एनिमल से। इट वॉज prepared from coal, water and air. ये किससे बनाया गया? ये जो बनाया गया वो कोल से बनाया गया, वाटर से बनाया गया और जो हमारा एयर था उससे बनाया गया। तो रेयॉन भी क्या है? सिंथेटिक फाइबर है। इसको किस किस चीज़ों से बनाया गया ये याद रखना जरूरी है। कोल से बनाया गया, वाटर से बनाया गया और जो हमारा एयर है उससे बनाया गया। इट वॉज ए फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। ये एक पहला ऐसा सिंथेटिक फाइबर था जो कि फुल्ली सिंथेटिक फाइबर था, पूरे तरह से केमिकली प्रिपेयर किया गया था। नाइलॉन फाइबर्स वाज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। नाइलॉन का जो फाइबर था वो मजबूत था, इलास्टिक था, मीन्स स्ट्रेचेबल था। इसमें क्या था? इसके साइज को बढ़ा घटा सकते थे। इलास्टिक था एंड लाइट मीन्स हल्का था। इट वॉज लस्ट्रस एंड इजी टू वॉश। ये लस्ट्रस था और जो धोने में इसको काफ़ी आसानी होती है। यहाँ पे लस्ट्रस वर्ड यूज किया गया। लस्ट्रस वर्ड का मतलब होता है जो उज्जवल, चमकीला होता है। लस्ट्रस मीन्स लाइट या ब्राइट, चमकीला। एंड इजी टू वॉश। ये क्या था? बहुत ही चमकीला था और साफ करने में इसको काफ़ी आसानी होती है। सो इट बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लॉथ्स। इसीलिए ये जो था वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ क्लॉथ बनाने में। वी यूज मेनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नाइलॉन सच एज सॉक, रॉप्स, टेंट्स, टूथ ब्रशेस, कार सीट बेल्ट्स, स्लीपिंग बैग्स, कर्टेंस एक्सेट्रा। इसीलिए हम लोग जो है इसका आर्टिकल से बहुत सारे चीज़ बनाते हैं, जैसे कि नाइलॉन हो गया, जो हमारा सॉक्स हो जाता है, रॉप्स हो गया, टेंट हो गया, टूथ ब्रशेस हो गया, कार सीट बेल्ट्स हो गया, स्लीपिंग बैग्स हो गया, कर्टेंस हो गया एक्सेट्रा। Also uses for making parachutes and ropes for rock climbing. A nylon thread is actually stronger than steel wire. जो नाइलॉन का थ्रेड्स होता है वो स्टील के वायर से भी ज़्यादा क्या होता है? मजबूत होता है। और इसका यूज़ किस में किया जाता है? जो पैराशूट्स होते हैं उनके भी यूज़ में आता है। जो भी हम लोग माउंटेन पे क्लाइंबिंग के लिए हम लोग रॉप्स का यूज़ करते हैं उसके लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। Thereafter activity given here, you will be do this activity at your homes also. Now comes here polyester and acrylic.
पॉलिस्टर means this is the combination of two types of fiber, poly plus ester. Acrylic. Polyester is another synthetic fibers made from the fibers from this fiber does not get wrinkled easily. ये एक ऐसे तरह का फाइबर होता है जिसमें कि wrinkled आसानी से नहीं आते हैं, आसानी से नहीं सिकुड़ते हैं. It remains crisp and is easy to wash. ये क्या होता है, कुरकुरा रहता है और वॉश करने में क्या होता है, आसानी होती है. सो इट इज क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल. इसीलिए ये सुटेबल होता है ड्रेस मटेरियल के लिए. यू मस्ट हैव सीन पीपुल वेयरिंग पॉलिस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस. आपने ये भी देखा होगा जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वियर करते हैं, पहनते हैं पॉलिस्टर के शर्ट भी और अदर ड्रेसेस भी. Trilene is a popular polyester. It can be drawn into very fine fibers that can be woven like any other yarns. जो यहाँ पे दिया गया है ये भी एक ऐसे तरह का होता है मटेरियल जिस दूसरे यार्न के तरह इसको भी ओवन किया जाता है, मीन्स बुना जाता है. ओवन का मीनिंग होता है बुना जाना, किसी भी चीज़ को बनाना. Now, my mother is always buys pet bottle and pet jars for storing rice and sugar. I wondered what pet it. ये जो पेट है वो क्या हुआ, तो पेट का फुल फॉर्म होता है पॉलीथिलीन टेरेफ्थेलेट. पेट पॉलीथीन टेरेफ्थेलेट इज अ वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर. ये जो पॉलिस्टर का है वो फॉर्म है, ये अक्सर हम लोग अपने चारों तरफ के यूज़ में इस फॉर्म को देख सकते हैं. कैसे देख सकते हैं, तो जैसे ही हम लोग के घर में होगा, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बोतल. इसको बोतल बनाने में यूज़ किया जाता है. यूटेंसिल्स जो भी बर्तन होते हैं उनको बनाने में किया जाता है. फिल्म्स बनाने में किया जाता है. वाइट्स बनाने में किया जाता है. एंड मेनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट, और बहुत सारे ऐसे ही यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाने में किया जाता है. लुक अराउंड एंड मेक ए लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड ऑफ पॉलिस्टर. अब चारों तरफ देखना है और उसमें से हमको ये चूज करना है कौन सा ऐसा थिंग है जो कि पॉलिस्टर से बना हुआ है. तो अम्ब्रेला भी हम लोगों का किस में आ जाता है, पॉलिस्टर अम्ब्रेला हम लोग जनरली यूज़ करते हैं. क्यों, क्योंकि ये लाइट वेट होता है और इजी होता है ड्राई होने में, ये जल्द सूख जाता है. नाउ हियर पॉलिस्टर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ ए केमिकल कॉल्ड एन ईस्टर. पॉलिस्टर जो होता है वो एक्चुअली रिपीटिंग यूनिट्स होता है केमिकल्स का, जिसको कि ईस्टर बोला जाता है. ईस्टर आर दी केमिकल्स विच गिव फ्रूट्स दे आर स्मेल. जो ईस्टर होता है वो केमिकल्स होता है जो कि फ्रूट्स में उनके स्मेल को देता है. फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय नेम्स लाइक पॉलीकॉट, polywool, tricot, etc. As the name suggests, these are made by mixing two types of fiber. ये सारे जितने भी हैं वो दो टाइप के फाइबर से मिलके बने हुए हैं. पॉलीकॉट पॉलिस्टर और कॉटन का मिक्सचर है. पॉलीवूल पॉलिस्टर और उल का मिक्सचर है. टेरिकॉट टेरी और कॉटन का मिक्सचर है. As the name suggested, this made of mixing two types of fibers. Polycot is the mixture of polyester and cotton. Polywool is the mixture of polyester and wool. We wear sweaters and use shawls or blanket in the winter. हम लोग क्या करते हैं, स्वेटर पहनते हैं और यूज़ करते हैं शॉल का, ब्लैंकेट का, किसमें, विंटर के सीजन में. Many of these are actually not made from natural wool. इनमें से बहुत ऐसे होते हैं जो नेचुरल वूल से नहीं बने होते हैं. Through they appears to resemble wool. अब वो उल का रिसेंबल करके बने होते हैं. These are prepared from another type of synthetic fiber called acrylic. अब इसको क्या बोला जाता है, जो इस फॉर्म में रहता है उसको एक्रेलिक बोला जाता है. The wool obtained from the natural sources is quite expensive. जो wool नेचुरल सोर्सेज से हम लोगों को फाइंड होता है वो बहुत ही ज़्यादा खर्चीला होता है, महंगा होता है.
वेयर्स क्लॉथ मेड फ्रॉम एक्रेलिक्स आर रिलेटिवली चीप, लेकिन जो एक्रेलिक से बने होते हैं वो क्या होंगे, प्योर उल से सस्ते होंगे। दे आर अवेलेबल इन अ वैरायटी ऑफ कलर्स, अब उनका अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत सारे तरह के रंगों में है। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल्स एंड अफोर्डेबल विच मेक देम मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर्स, जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो ज़्यादा दिनों तक चलते हैं और इसको अफोर्ड करना भी अफोर्डेबल भी होता है, मीन्स आसानी से हम लोगों को उपलब्ध होता है सस्ते दामों में। विच मेक्स देम मोर पॉपुलर, जो कि उसको ज़्यादा और मशहूर बनाता है देन नेचुरल फाइबर से। नाउ यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म्स एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स, जो बर्निंग होता है प्रोसेस होता है सिंथेटिक फाइबर और नेचुरल फाइबर का, उसके बारे में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। क्या जानते हैं, जो नेचुरल फाइबर है उसमें फायर देर से कैच करता है, जबकि सिंथेटिक फाइबर में फायर आसानी से कैच कर जाता है, ये ज़्यादा हीट होने पे मेल्ट भी कर जाता है। जो हम लोगों का सिंथेटिक फाइबर होता है जो उसको ज़्यादा जैसे ही हीट करेंगे तो वो मेल्ट कर जाएगा। What did you observe? आप क्या ऑब्जर्व किए? When you burn synthetic fibers, you find that their behaviors is different from that of natural fibers. जब आप लोगों ने बर्न किया होगा सिंथेटिक फाइबर्स को तब आपने ऐसा देखा होगा जो इसका जो है नेचुरल फाइबर से डिफरेंट है बिहेवियर। You must have noticed that synthetic fibers melt on heating. सिंथेटिक फाइबर्स जो है वो हीट करने पे मेल्ट कर जाते हैं, ऐसा आपने नोटिस किया होगा। दिस इज एक्चुअली ए डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। यह एक्चुअली में क्या है, डिसएडवांटेज है, कमी है। किसमें, सिंथेटिक फाइबर में। इफ दी क्लॉथ कैच फायर्स इट कैन बी डिजास्ट्रस, अगर क्लॉथ आसानी से फायर को कैच कर लेता है मीन्स इसका क्या हो सकता है, विनाशक भी हो सकता है, डिजास्ट्रस हो सकता है। द फैब्रिक्स मेल्ट्स एंड स्टिक टू द बॉडी ऑफ द पर्सन्स वियरिंग इट। वी शुड देयरफॉर नॉट वियर सिंथेटिक क्लॉथ्स व्हाइल वर्किंग इन द किचन और इन ए लेबोरेटरी। इसीलिए हम लोग जब भी किचन में काम करते हैं या लेबोरेटरी में काम करते हैं उस टाइम में क्या करते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स को नहीं पहनते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग साइंस वाइट का। यू विल बी कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।